हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ज़िंदगी के दो अहम फैसले होते हैं जो अगर आपने खुद नहीं लिए ना, अगर आपने खुद नहीं लिए तो यकीन मानो ज़िंदगी भर का पछताना है। ज़िंदगी भर आपको अंदर से एक रिग्रेट, एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन होगी कि काश उस वक्त मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती और ये जो डिसीजन था ये मेरा खुद का होता तो आज शायद बात कुछ और होती। दो ही डिसीजन ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी। कौन से? एक करियर और एक शादी। एक जो हमारा ऑक्यूपेशन होगा आगे जाके, जिसके थ्रू हम अपनी लाइवलीहुड, अपनी इनकम शुरू करेंगे, और दूसरा जो हमारा लाइफ पार्टनर होगा। बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप अपने करियर में भी आप ही का डिसीजन हो, और बहुत ज़रूरी है ये कि शादी करते वक्त पार्टनर का डिसीजन भी आपका। उससे होता क्या है कि आप कभी किसी को ब्लेम नहीं करोगे, ना ही अपने पेरेंट्स को कि आपने बोला था, मेरा तो मन कुछ और था करियर में पर आपने बोला तो मैंने ये किया। तो ना ही आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम करोगे, ना ही किसी और को। दोनों ही डिसीजन आपके होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए। ठीक है? अगर करियर का डिसीजन है कि हाँ मुझे करियर में कुछ क्रिएटिव करना है यार, मुझे तो क्रिएटर बनना है, मुझे कुछ और बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे थिएटर करना है, नहीं करनी मुझे इंजीनियरिंग, नहीं समझ आती, तो आप वो करो। चाहे आपको उस टाइम पे वो 3-4 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनों से ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स के ही अगेंस्ट जाना पड़ेगा। आपको गिल्ट भी फील होगा, पर उस गिल्ट का जो एंड होगा ना वो बहुत अच्छा होगा। वो कैसे कि जैसे ही आप अपने फील्ड में सक्सेसफुल हो जाओगे तो आपके पेरेंट्स, आपके सारे सिबलिंग्स, आपके सारे रिलेटिव्स सब आपके साथ खड़े होंगे। सक्सेस के भाई बहन, मम्मी पापा सब होते हैं, लेकिन फेलियर का कोई नहीं होता सिवाय ऊपर वाले के, ये याद रखना। तो आपको फर्मली अपने पाथ पे चलना है, क्योंकि जब आप अर्निंग करोगे, अच्छी इनकम अर्न करोगे, अच्छा नाम आपका होगा, तो सब आपके साथ होंगे। ठीक है ना? ये एक फैक्ट है। आई थिंक ये एक कड़वी सच्चाई है कि जब तक इंसान के हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक वो इस लायक है कि अपना कमा के खा सकता है, तो दुनिया उसके साथ है। सब दोस्त भी हैं उसके, फैमिली भी है, सब कुछ है। लेकिन जहाँ वो इंसान बिस्तर से लगा, या फिर वो इस लायक ही नहीं है कि कुछ कर सके या कमा सके या खा सके, कोई नहीं है उसका, कोई भी नहीं है। पैसों की बहुत वैल्यू है। कुछ लोग बहुत डी वैल्यू सा करते हैं ना पैसों को। नहीं, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्यार इंपॉर्टेंट है। यार दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप ऐसे कैसे किसी एक ही चीज़ को इंपॉर्टेंस दे सकते हो? दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पैसा हमें कंफर्ट देता है, प्यार हमें सुकून देता है। तो कंफर्ट और सुकून दोनों चाहिए ना। सुकून के सहारे ज़िंदगी नहीं चल सकती अगर आपके पास कंफर्ट नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपके पास सिर्फ कंफर्ट है, पैसा बहुत है, पर कोई बिलोंगिंगनेस नहीं है, आपको कुछ फील ही नहीं होता, कोई प्यार नहीं है, कोई फैमिली नहीं है ऐसी जो जिससे आप कनेक्ट महसूस करो। तो पैसा और प्यार दोनों ही ज़रूरी है। दूसरा एस्पेक्ट होता है लाइफ का जो बहुत मेजर है, मैरिज। जैसे ही शादी की बात आई, अगर कुछ बच्चे लव मैरिज करना चाहते तो पेरेंट्स बड़ा अपोज कर देते, नहीं इंटरकास्ट मैरिज हम नहीं करा सकते। गलत। आप बच्चों को अपना डिसीजन लेने दो, आप उनके साथ उनके सुख में शामिल हो ना। हाँ, आप अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो कि भाई जो पार्टनर उसने चूज़ करा है वो कैसा है, उससे मिलो, उसको जानो, उसको परखो, उसको समझो। तब आपको समझ आएगा कि हाँ हमारे बच्चे की चॉइस अच्छी है या नहीं है। बाकी फ्यूचर में कभी आपका जो बच्चा है वो आपको ब्लेम नहीं कर पाएगा। अगर आप एक पेरेंट्स में, अगर आप पेरेंट्स हो तो आपका बच्चा आपको ब्लेम नहीं कर पाएगा कि जी आपने कहा था इससे शादी कर लो, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, या जी आपने कहा था ये वाला करियर फॉलो कर लो, मेरी तो लाइफ ख़राब हो गई। कभी नहीं कह पाएगा आपका बच्चा, आपको ब्लेम ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपने उसको कुछ ऐसी चीज़ करवाई तो वो लाइफ लॉन्ग आपको ब्लेम करेगा, और वो बनता है। तो अपने डिसीजंस लीजिए। जैसे एज अ पेरेंट आपने भी बहुत धक्के खाए, बहुत सारी चीज़ें खुद से एक्सपीरियंस की, तब समझे। तो मुझे लगता है बच्चों को भी थोड़े धक्के खाने दीजिए ना। क्यों आप हमेशा चाहते हो कि आप उन्हें सारी चीज़ें हाथ पकड़ के, या फिर आप उनको सब चीज़ें सर्व कर दो प्लेट में? नहीं हो सकता। जब आपको किसी ने सर्व नहीं की थी तो आप क्यों अपने बच्चों को सर्व करना चाह रहे हो?
आपने भी तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से सीखी थी, अपने एक्सपीरियंसेस लिए थे ना, गिरे थे संभले थे, गिरे थे संभले थे। फिर रिलेशन को कैसे मैनेज करना है वो आपने सीखा, आप सीख के नहीं आए थे, तो अपने बच्चों को भी सीखने दीजिए। क्यों आप हर वक्त चाहते हैं कि हमारा बच्चा तो हमारे हाथ पकड़ के ही बड़ा हुआ है, हमारे कंधे पे बैठ के घूमा है, हमारे कहने से ही चला है, बचपन से ऑर्डर दे रहे हैं, तो बड़े होने को आप उसको ऑर्डर नहीं दे सकते। 12th क्लास के बाद, मैं तो कहती हूँ बल्कि 10th क्लास के बाद ही आपका उस पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। उसकी अपनी लाइफ होती है, उसे PCM लेनी है, PCBE लेनी है, या उसको कॉमर्स लेनी है, या कॉमर्स विद मैथ्स लेना है, वो उसका चॉइस है, आपका नहीं। अब वो उसका चॉइस है, टोटली उसको छोड़ दीजिए। हाँ, अगर आपका बच्चा कंफ्यूज है तो आप उसको एक काउंसलिंग दे सकते हो, एक गाइडेंस दे सकते हो, लेकिन आप उसको टोटली ही ये बताना चाहो कि तू ये ही कर, वो गलत है। तो पेरेंट्स और बच्चे दोनों को बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, ताकि बाद में जाके फ्यूचर में कोई किसी एक दूसरे को ना ब्लेम ना करे कि जी तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो, तुमने कहा था ये ले लो, तुमने कहा था वो कर लो। और बच्चों से भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके कोई भी चीज़ ना करें, और अपना फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा रखें, तभी आप ना लाइफ में आगे तक जा पाओगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुद से एक्सपीरियंस की हैं मैंने, तो वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। आई होप आपको थोड़ी सी समझ आएंगी। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।